हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने एम्स न्यू दिल्ली की वैकेंसी के बारे में जानकारी लेके आया हूँ। जो एम्स के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है, इसमें टोटल 248 प्लस पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड सी के लिए निकाली गई है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा और इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 19 नवंबर 2020 है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। जैसा कि आपके सामने मैंने एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया है। इसमें एम्स रिक्रूटमेंट का इसमें नोटिस में जाके आप एम्स रिक्रूटमेंट को ओपन कर सकते हैं, जिसमें आपको 8th जो है इसका पॉइंट है, एडवर्टिजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। इसको आप लोग क्लिक करें, जिसमें आपका पर्टिकुलर एडवर्टिजमेंट फॉर इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस ग्रुप ए नॉन फैकल्टी बी सी पोस्ट एम्स न्यू दिल्ली के लिए निकाला गया है, जिसकी स्टार्टिंग जो थी 17/10/2020 है और 19/11/2020 आपका लास्ट डेट रखी गई है। चलिए इसको ऑफिशियल इसका पर्टिकुलर नोटिफिकेशन हम देखते हैं। जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट का व्यू डिटेल्स और सारी चीज़ें खुल जाएंगी। डेट ऑफ अपलोडिंग आपका खुल जाएगा, डेट ऑफ क्लोजिंग खुल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एंड आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। जैसा कि आपके सामने मैंने ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर लिया है, जिसमें बहुत सारी पोस्ट निकाली गई हैं। नेम ऑफ पोस्ट एंड लेवल एंड मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप, एज लिमिट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एंड प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। कैसे प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। जैसे वेटनरी ऑफिसर का है, लेवल 10 का है पे मैट्रिक्स। इसमें डिग्री ऑफ वेटनरी साइंस आज रिकॉग्नाइज फ्रॉम यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट होना चाहिए। 2 इयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए डिज़ायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट वालों को रखा जाएगा। एज लिमिट आपकी ग्रुप ए में रखा गया है, इसमें ये एज लिमिट 35 है और अनरिजर्व की एक पोस्ट रखी गई, जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका इंटरव्यू बेसिस पे होगा। इसी प्रकार अन्य है, केमिस्ट की है, जिसमें एमएससी डिग्री इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इसकी एज लिमिट 30 और 2 पोस्ट, एक अनरिजर्व और एक ओबीसी करी गई है। इसी तरीके से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में आपका लेवल 10 का पे मैट्रिक्स है, जिसमें एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है। भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। पीएचडी डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी को भी प्रेफरेंस देंगे। रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन टीचिंग साइकोलॉजी इन रिकॉग्नाइज्ड टीचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एटलीस्ट 3 इयर्स का इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसकी एज 35 रखी गई। अनरिजर्व की पोस्ट इंटरव्यू बेसिस पे ये सिलेक्शन होगा। इसी प्रकार आपका जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर है, पे मैट्रिक्स इसका 10 रखा गया है, 30 एज लिमिट है। इसकी टोटल पोस्ट 4 रखी गई हैं, जिसमें एक ओबीसी, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है। इसी प्रकार आपका साइंटिस्ट का है, लेवल 10 का है, पे मैट्रिक्स 45 एज लिमिट है और 16 पोस्ट हैं इसकी। अनरिजर्व्ड इसमें 6 हैं, 3 ओबीसी, 4 एससी, 2 एसटी, एक ईडब्ल्यूएस की पोस्ट आई है जो साइंटिस्ट। इसी प्रकार यहाँ फार्माकोलॉजी की है, बायोस्टैटिक स्टैटिक्स का है। इसमें गैस्ट्रोलॉजी एचएनयू का है। इसमें एक पोस्ट एक अनरिजर्व्ड, एक ओबीसी की है। ऑप्स एंड गायनिक की अनरिजर्व्ड पोस्ट और ओबीसी की पोस्ट है। इसी तरीके से लैब ऑन्कोलॉजी डॉक्टर ब्राइच, डॉक्टर आरपीसी और ये सब का पर्टिकुलर एससी ओबीसी की पोस्ट है। सर्जिकल ब्लॉक में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और सबकी एक एक पोस्ट रखी गई है। प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और बर्न की एक एक पोस्ट इसमें
रखी गई है। फिर साइंटिस्ट 2 है, CRU लेवल 11 का पे मैट्रिक्स है, PhD होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्जिस्टिंग पोस्ट इन PhD इन फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिशन एक्सपीरियंस उसका पर्टिकुलर होगा। बायोस्टैटिक का है, इसमें टोटल एज लिमिट इसकी 45 है, 10 पोस्ट रखी गई हैं, 4 अनरिजर्व, 3 OBC, 1 SC और 1 ST और EWS का, और ये इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसी प्रकार क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए PhD की इसमें PhD इसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें लेस 1 ईयर ऑथर और ज्वाइन इसका होना चाहिए। इसी तरह अनरिजर्व्ड और ST की पोस्ट है, ये भी इंटरव्यू बेसिस पे पोस्ट निकाली। इसी प्रकार बहुत सारी पोस्ट ऐसी आई हैं जिसे आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जिसमें आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे इसमें साइंटिस्ट का पोस्ट है, अलग अलग बहुत सारी पोस्ट हैं, माइक्रोस्कोपी एंड बहुत सारी पोस्ट हैं, सीनियर केमिस्ट की पोस्ट है जिसमें आपका पर्टिकुलर लेवल मैट्रिक्स आपका 11 है। अ गुड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी टोटल एज और लिमिट 30 रखी गई है। एक OBC की पोस्ट है, ये इंटरव्यू बेसिस पे करा जाएगा। इसी तरीके से आपका सीनियर टेक्निकल एडिटर है, वेलफेयर ऑफिसर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, डाइटिशियन है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, लाइब्रेरियन की भी पोस्ट इसमें आई हुई है। ऐसे बहुत सारी पोस्ट हैं जो इसको लोग भर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ENT है, इसकी 2 पोस्ट है। MSc इन स्पीच हेयरिंग की पोस्ट है। यहाँ पर MSc इन स्पीच हेयरिंग हो या क्लिनिकल, इसमें क्लिनिकल एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल ENT का होगा। इसमें 2 वैकेंसीज हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक OBC की पोस्ट आई है। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की है जिसमें आपका इंटर साइंस का होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो जिसकी 30 लास्ट एज लिमिट रखी गई है, इसकी 33 पोस्ट है, 12 अनरिजर्व, 5 SC और 2 ST और 9 OBC और 3 EWS है। इसका CBT के माध्यम से इसका सिलेक्शन होगा। टेक्नीशियन है, रेडियोथेरेपी ग्रेड 2 का टेक्नीशियन की पोस्ट है। डोनर ऑर्गेनाइजर की पोस्ट है, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की पोस्ट है, स्टोर कीपर, प्रोग्रामर की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। देन टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की पोस्ट है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की जो पोस्ट है वो आपकी चार पोस्ट रखी गई हैं। इसी प्रकार वोकेशनल काउंसलर की पोस्ट है, वोकेशनल काउंसलर में भी है। फिर अदर जनरल काउंसलर हैं जिसे मास्टर डिग्री इन ह्यूमन जेनेटिक्स की होना चाहिए एक्सपीरियंस, टोटल 1 पोस्ट है। इसी प्रकार वर्कशॉप असिस्टेंट है, CWS का है, मैट्रिक्स लेवल है, इसमें आपका 7 पोस्ट निकाली गई हैं। इसी तरह डेंटल टेक्नीशियन की पोस्ट आई है जिसमें 30 साल एज लिमिट रखी गई, 3 पोस्ट हैं। ऐसे वर्किंग टेक्नीशियन 30 ड्राइवर की भी पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, मल्टीपर्पज़ वर्कर की पोस्ट है जो 10 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसी तरीके से जूनियर फोटोग्राफर की भी पोस्ट है, 5 वैकेंसी हैं जिसमें 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर की भी पोस्ट निकाली गई है, 3 पोस्ट। इसमें जूनियर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट बहुत ज़्यादा निकाली गई हैं जो टोटल आपकी 32 है, 9 अनरिजर्व्ड, 13 OBC, 4 SC, 4 ST, 2 EWS। ऐसे करके इसमें क्वालिफिकेशन 10+2 और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। 2 ईयर्स रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा इसमें होना अनिवार्य है और 100 बेडेड का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। साथ ही ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। देन टेक्नीशियन, लास्ट इज टेक्नीशियन पोस्ट, इसमें आपका पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और उससे होना चाहिए। देन आ जाता है हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए इसमें जैसे दिया हुआ कैरी यूजुअल अलाउइंग
admissible on central government servants similar status station in न्यू दिल्ली, पर्टिकुलर न्यू दिल्ली में है, जो ऑनलाइन फॉर्म के क्राइटेरिया के थ्रू ही भरा जाएगा, जिसकी स्टार्टिंग जो है 21/10/2020 से आपके 19/11/2020 रखी गई, जो 5 बजे तक 19/11 को तक रहेगी। जैसा कि इसमें बताया गया है, पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन करते समय कॉपी और स्लिप और उसका जो पर्टिकुलर पेमेंट की स्लिप की कॉपी वो साथ में रखें, क्योंकि ऑन द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये रिक्वायर होगा। आपका रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी आपका कंप्लीट होना चाहिए बिफोर लास्ट डेट। आपकी जो पर्टिकुलर लास्ट डेट है, जितना एक्सपीरियंस मांगा गया एज पर उसमें कंप्लीशन होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से आपका पर्टिकुलर आपकी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको देना है, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट देना है, EWS सर्टिफिकेट भी आपको देना है। इसी प्रकार से सर्टिफिकेट ऑफ एज रिलैक्सेशन, डिग्री एंड मास्टर डिग्री, एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों का आपको पर्टिकुलर डिटेल्स आपको सेंड करनी है, जो कि 19/11/2020 तक करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रखी गई है, जनरल OBC के लिए 1500 रखी गई है, SC ST के लिए 1200 है, और पर्सन डिजेबल्ड एग्जेम्प्टेड आपके लिए उसको कोई फीस नहीं है। नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इसकी स्लिप उसमें रखना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फी वंस रिमिटेड शेल नॉट बी रिफंडेबल। अगर आपका एक बार वो हो जाता है तो एग्जामिनेशन फ़ी जो आपकी फॉर्म फीस है वो रिफ़ंड नहीं होगी। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन और सबके लिए पर्टिकुलर रिलैक्सेशन का दिया हुआ है। जनरल एक्स सर्विसमैन अनरिजर्व्ड के लिए 3 साल, एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल का टोटल रिलैक्सेशन करा गया है। सेंट्रल और उसके लिए 5 साल, 3 साल और अलग अलग रिलैक्सेशन मोड्स दिए हुए हैं। एज लिमिट सबका एक अलग अलग है, सबकी एक अलग वो दी हुई है। इसका पूरा डाटा इसका नोटिफिकेशन मैं आपको जिससे कि आप सारे ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर पाएंगे। ये मोड ऑफ सिलेक्शन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, मोड ऑफ सिलेक्शन ग्रुप A पोस्ट S तक का इंटरव्यू है, और ग्रुप C का पोस्ट जो है 22-29 जो है CBT मोड एग्जामिनेशन के थ्रू हो जाएगा, इंटरव्यू है, और CBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन के थ्रू भी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। अधिक जानकारी के लिए आप aimsexam.org में आप अपना नंबर एडमिट कार्ड उसको सेंड करके आप उसको पोस्ट का पता कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है एम्स की वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं एज पर CBT टेस्ट। अगर जिसका CBT टेस्ट के थ्रू हो रहा है उसका पूरा इंटरव्यू ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की डेट और सारी चीज़ों की जानकारी उसमें आ जाएगी। इसी प्रकार ये पूरा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। गाइडलाइन को फॉर्म फिल करने से पहले आप अपनी पर्टिकुलर गाइडलाइन को ज़रूर, जिससे कि आप पूरा फॉर्म और सारी चीज़ें अच्छे से भर पाएँ। साथ ही मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बोलूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।